मिशन यूपी के लिए सभी दलों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं। बीजेपी वापसी के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पीएम मोदी ने चुनावी शंखनाद किया तो कल सौगात की बारिश के साथ अमित शाह ने हुंकार भर दी। शंखनाद हो गया, मंच सज गया। अब हुंकार भरी जा रही है, जीत के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने चुनाव अभियान तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ दिन पहले शंखनाद किया। अब पार्टी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने एक बार फिर जीत के दावे के साथ हुंकार भरी। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने है। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है। बेड बनाने भी सबसे आगे है। टेस्टिंग में सबसे आगे हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे हैं। चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। मिशन यूपी पर पहुंचे अमित शाह ने आज सौगातों की बरसात की। लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया। 142 एकड़ में बने इस संस्थान की जमीन पर कभी माफिया का कब्जा था। आज इसका जिक्र कर अमित शाह और योगी ने बताया कि यूपी में कानून का शासन है। पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। अमित शाह ने मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर का भी शिलान्यास किया। यहाँ रोपवे का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद थी।
बीजेपी ने यूपी में एक बार फिर 300 के पार का नारा दिया है। तैयारी भी है, योगी का चेहरा है, पीएम मोदी का नेतृत्व है, अमित शाह और जेपी नड्डा की रणनीति। यूपी को फोकस करके ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुए, सहयोगियों को जगह मिली, उन चेहरों को शामिल किया गया जिससे वोटों को साधा जा सके। राम मंदिर और ओबीसी आरक्षण को भी चुनावी कसौटी पर कसा जाएगा। मौका तो था उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का, मगर इसी मौके पर अमित शाह ने 2022 के चुनाव का आगाज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुक्त कंठ से योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की और साफ साफ कहा कि 300 सीटें लोगों ने जिससे चुनकर भेजी थी वो सपना पूरा हो रहा है। साफ कहा 2022 में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव का नाम भी इस मंच से उन्होंने लिया और कहा कि जिनके शासन में एनआरआई मीट कराना लखनऊ में संभव नहीं था, वो जो दिल्ली कराते थे, वो अब नए कपड़े पहनकर चुनाव में आएंगे। पिछले चुनाव में सहयोगियों के साथ 325 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी भी जानती है कि इसे दोबारा पाना आसान नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, किसान आंदोलन है, कोरोना की त्रासदी है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने उन 60 सीटों पर फोकस किया है जो पिछले चुनाव में जीत नहीं पाई थी। इनमें वो सीटें भी हैं जो कभी बीजेपी के खाते में नहीं आई, मसलन अकबरपुर, निजामाबाद, सिधौली, हरचंदपुर, मोहनलालगंज, रायबरेली सदर, सीसामऊ, आजमगढ़ सदर, रामपुर खास, इटावा, ऊंचाहार, जौनपुर मल्हानी, अतरौली, मुबारकपुर और गोपालगंज। इन सीटों पर जीत के लिए स्पेशल टीम तैयार की गई है। सांसद, विधायक से लेकर बोर्ड के अध्यक्षों को सीटों के मुताबिक जिम्मेदारी दी गई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के सभी सांसदों को अपने इलाके में यात्रा करने और आशीर्वाद यात्रा निकालने को कहा है। कोशिश यही है कि कमजोर सीटों की भी किसी तरह भरपाई की जा सके। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।